चलो भाई, लेट्स स्टार्ट दी पॉलिटी। हाँ भाई, चलो चालू करते हैं। पॉलिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है। ओनली स्टडीज़ में आपका स्वागत है। पॉलिटी की क्लास नंबर 1 रहेगी ये, जिसमें हम लोग अब पॉलिटी जो है ना वो, अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, पॉलिटी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक चीज़ नहीं है पॉलिटी में। आप आर्टिकल भी देखोगे पॉलिटी में, शेड्यूल भी होते हैं, पार्ट भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट्स भी आते हैं। फिर उसके बाद करंट अफेयर भी बन जाता है पॉलिटी से रिलेटेड, कि करंट अफेयर वगैरह ही बनते हैं। मतलब ओवरऑल पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी एक इतना लेंदी सब्जेक्ट नहीं है। लेंदी सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें आपको याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है। जितना आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, जितना आप इसको लर्न करोगे, उतना ही ज़्यादा आप जल्दी इस चीज़ को समझ लोगे, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है ओनली स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी की क्लास नंबर 1 होगी ये, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो हमारा, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी जिस जिस सब्जेक्ट में पॉलिटी आती है, जिन जिन पेपर्स में पॉलिटी आती है, वो सभी के सभी ये वीडियो देख सकते हैं। आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। नोट्स वगैरह सब कुछ मैं आपको बना के दूंगा, सब कुछ मैं लिखूंगा, आप बस समझिए। क्योंकि अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हम लोग ईजिली क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जब हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे तो वी कैन नॉट सॉल्व दी क्वेश्चन। ओके, सो वी लेट्स स्टार्ट। लेकिन पॉलिटी स्टार्ट करने के पहले ना, पॉलिटी में भी अगर मैं बात करूं कि अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं पॉलिटी में, उन चीज़ें पहले समझ लेते हैं भाई। आर्टिकल क्या होता है, पार्ट क्या होते हैं, पॉलिटी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, वगैरह वगैरह हर चीज़ अभी समझते हैं पहले। हम्म, तो पॉलिटी की मैं बात करूं तो पहली चीज़ तो पॉलिटी एक सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है। पॉलिटी एक सब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, जो कि संविधान जिसको बोलते हैं, इस संविधान की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी ना। पहले तो हमें ये समझना चाहिए ना कि इस संविधान की अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी। इस संविधान की हमको ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी एक शासन व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको हम एक प्रॉपर तरीके से चला सकें, उसके लिए हमको एक संविधान की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब मतलब केंद्र में कैसा शासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इनके सेंट्रल और एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट, ठीक है। सिटीजनशिप में क्या क्या चीज़ें होंगी, मतलब पंचायत क्या होती है, नगर पालिका क्या होती है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्यों ज़रूरी होता है, प्रेसिडेंट क्यों ज़रूरी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सब की सब आपको पॉलिटी में देखने को मिलेंगी, ठीक है। पॉलिटी को हम लोग संविधान, राज्य व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में राज्य व्यवस्था। संविधान मैंने बात पूछना था कि संविधान क्या होता है, वो मैंने बता दिया। तो अब मैं बात करूं अगर पॉलिटी की, तो कुछ चीज़ें पॉलिटी के बारे में लिखना। कुछ चीज़ें पहले पॉलिटी के बारे में लिखो यहाँ से। वो है जैसे कि भाग, अगर मैं बात करूँ, कोई पूछे कि भाई भाग कितने होते हैं, मतलब पार्ट कितने होते हैं पॉलिटी में, जो पार्ट होते हैं हमारे वो होते हैं टोटल के टोटल 22 पार्ट होते हैं। शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ, शेड्यूल की, तो कितने शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल मतलब कि 12 होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल है, 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। टोटल मेरे पास आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल, अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद मेरे पास 395 हैं, 355। अच्छा,
आर्टिकल पार्ट के अंदर ही मेरे आर्टिकल आते हैं। जैसे पार्ट 22 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि पार्ट 1 के बारे में, पार्ट 1 के बारे में जो 1 है उसमें आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक आता है। फिर पार्ट नंबर 2 जो है उसमें आर्टिकल नंबर 5 से 11। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तुम्हारे आर्टिकल आते जाएंगे। किसी में आर्टिकल नंबर 1 से 4, किसी में 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 से 52 से 123, मतलब आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो क्या ऑन एन एवरेज तुम्हारे के चलो पॉलिटी में 25 से 30 क्लासेस लगेंगी। पहली तो मतलब हर एक पार्ट को कंप्लीट करने के लिए एक क्लास, किन्हीं पार्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 क्लासेस भी लगेंगी, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं कितनी दिन में कंप्लीट होगा, तो मान के चलते हैं कि अप्रॉक्स 30 क्लासेस तो पॉलिटी को कंप्लीट होने के लिए लगेंगे ही लगेंगी। एकदम बढ़िया से होगा, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ कराई जाएगी आपको, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी कराऊँ मैं उस चीज़ को आँख बंद करके भाई समझ लो। पेपर में पक्का क्वेश्चन फंसेगा, यहीं से फंसेगा। करंट अफेयर पॉलिटी से रिलेटेड जो भी बनेंगे क्वेश्चन, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो पॉलिटी में या कोई भी चीज़ का, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं जब कराऊंगा कोई सब्जेक्ट तो मैं उसके करंट अफेयर जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है वो सब मैं कराऊंगा। तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत, वो सब मेरा काम है, वो मैं कराऊंगा। तुम मेरे साथ जुड़े हो, डैट मीन्स अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जो मैं लिखवाऊँ उस चीज़ को लिखो, काम खत्म, ठीक है। चलो 30 क्लासेस होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि पॉलिटी में ये भी तो नहीं है कि पूरी पॉलिटी से क्वेश्चन भर मारेंगे ना। कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। जो इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ ना, तो इंपॉर्टेंट में सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट आ जाता है मेरा, हाँ हाँ, तो एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आता है हमारा क्या, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 जो होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है पार्ट 5। हम्म पार्ट 5 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 5 हो गया, पार्ट 6 हो गया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 4 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पार्ट 5 से। पॉलिटी की स्टार्टिंग ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मतलब पहले शेड्यूल पर है फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 1 करें, आर्टिकल नंबर 2 करें ना। ऐसा जो नहीं, जैसे वहाँ पे नाउन प्रोनाउन दोनों सेम होता है, अगर आपने नाउन नहीं किया तो आपको प्रोनाउन नहीं समझ में आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि भाई आपको पार्ट 1 एकदम अलग, पार्ट 2 एकदम अलग, पार्ट 3 एकदम अलग, पार्ट 4 एकदम अलग, पार्ट 5 एकदम अलग। तो मैं स्टार्टिंग कराऊंगा तुमको पार्ट 5 से, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। मैं पार्ट 5 से स्टार्टिंग कराऊंगा तुमको, बहुत इजी तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल कितने मेरे आ जाते हैं, आर्टिकल आ जाते हैं टोटल मेरे पास 52 से लेकर के 191 तक। कितने आर्टिकल आ जाते हैं, 52 से लेकर के 191 तक आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक। अभी आज की क्लास में हम लोग अप्रॉक्स 77 तक, मतलब आज हम लोग कुछ आर्टिकल कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स पर डे कुछ ना कुछ आर्टिकल हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो पार्ट 5 को कंप्लीट करने के लिए हमको अप्रॉक्स 2 क्लासेस की नीड होगी, ठीक है। 2 क्लासेस हमको एटलीस्ट लगेंगे। अब ये बात कर लेता हूँ मैं कि ये पार्ट 5, जो पार्ट 5 है मेरा, वो यूनियन से रिलेटेड है। तुमको भी पता होगी, बच्चे बच्चे जानते होंगे एक चीज़ क्या, कि भाई जो इंडिया है, इंडिया, अब इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, इंडिया में 2 गवर्नमेंट है। पहली तो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट ना, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, मैं अगर कह दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड, हाँ हम लोग कहाँ पे थे कि मतलब, हाँ जो मैं बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, मैं भाई साहब बता रहा था, जो अपना इंडिया है, ये तुमको भी पता होगी, इंडिया में 2 गवर्नमेंट होती है। एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट की नीड क्यों थी, जरूरी थे क्या कि मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, क्यों जरूरत थी ना। जरूरत क्यों थी भाई, नहीं करते हम लोग एक ही गवर्नमेंट से काम करवा लेते, जरूरी है क्या ना। इसलिए जरूरी है क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑल ओवर द इंडिया को हैंडल नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल ऑल द पीपल, दैट्स वाई वी इलेक्ट दी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट इन दी स्टेट, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी इंडिया में क्यों 2 गवर्नमेंट हैं, ठीक है। चलो
अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था तुमको, मैं बता रहा था आर्टिकल पार्ट 5 के बारे में, मैं बता रहा था पार्ट 5 के बारे में। अब इस वाले पार्ट में है क्या, तो हमको ये पता चल गया कि भाई जो पार्ट 5 होगा ना मेरा, जो पार्ट 5 होगा वो पार्ट 5 मेरा यूनियन से रिलेटेड होगा, यूनियन से रिलेटेड होगा। यहाँ पे स्टेट के बारे में बात नहीं होगी। अच्छा सर, स्टेट के बारे में बात नहीं होगी, तो अभी तो आप पार्ट 5 बता रहे हो यूनियन से रिलेटेड, तो स्टेट से रिलेटेड कौन सा पार्ट होगा? तो भाई स्टेट से रिलेटेड आपका पार्ट नंबर 6 होगा, स्टेट से रिलेटेड आपका पार्ट नंबर 6 होगा। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक आ गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि शेड्यूल के बारे में, मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी अभी, शेड्यूल के बारे में मैंने कुछ बोला था कि शेड्यूल के बारे में, कि शेड्यूल कितने होते हैं, 12 होते हैं। अच्छा, कोई तुमसे पूछे इन शेड्यूल को संविधान में लिखा गया है, संविधान में प्रावधान है कि नहीं इन शेड्यूल का, तो अवर आंसर इज इनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, इनका संविधान में दूर दूर तक कोई भी सिंगल प्रावधान है ही नहीं, इनका संविधान में कोई भी सिंगल प्रावधान नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, जिसमें आर्टिकल नंबर 52 टू 151 आर्टिकल होंगे। अब इसके बारे में एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे। द यूनियन चैप्टर का नाम है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, उन चीज़ों को समझना पहले। जो पार्ट 5 है उसमें एक होता है हमारा कार्यपालिका, कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, तीसरा होता है हमारा न्यायपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है? अच्छा, विधायिका वो प्लेस होता है जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक राज्यसभा, लोकसभा, ये सब। कार्यपालिका, कार्यपालिका जो कार्यों का संचालन कराए, कार्यपालिका। न्यायपालिका जो हमको, लाइक हमारा आर्टिकल नंबर 20 है फॉर एग्जांपल, 20 मैंने जो आर्टिकल नंबर 20 है उसका उल्लंघन मेरे साथ हुआ है, मैं उसके लिए पहुंच गया वहां पे न्यायपालिका, दैट मीन्स कोर्ट पहुंच गया मैं, मेरे को वहां पे क्या चाहिए, जो मेरे साथ हुआ उसका मुझे न्याय चाहिए, तो वो न्यायपालिका के अंदर आ जाएगा। चलो ये क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो सकता है कि जो कार्यपालिका होते हैं उसमें आपके प्रेसिडेंट आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, पीएम आ जाते हैं, पीएम, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाती है। ठीक है, काउंसिल क्या आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं। विधायिका की बात करें तो भाई प्रेसिडेंट तो आएगा ही आपका, और राज्यसभा आ जाती है, लोकसभा आ जाती है। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब परमानेंट हाउस होता है, और ये लोकसभा नॉन परमानेंट हाउस। न्यायपालिका की बात करें, अच्छा न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पार्ट 5 में ये था। ठीक, हाँ, याद क्या करने वाली चीज़ है, कहाँ आर्टिकल नंबर 52 टू 151 तक स्टार्ट हुई हैं, बस इतना याद करो अभी, उसके बारे में फिर हम लोग आगे आगे करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर। चलो भाई, कुछ ये ट्रिक्स भी हैं, ओनली स्टडीज़ चैनल है हमारा, इसको फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ो, समझो और देश को बदलो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। चलो आर्टिकल नंबर 52 की बात करेंगे। कभी भी कोई स्टार्टिंग होगी आर्टिकल की, कभी भी स्टार्टिंग होगी किसी चीज़ की, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ओनली स्टडीज़, तो ओनली स्टडीज़ की स्टार्टिंग होगी तो यही बोला जाएगा, द ओनर ऑफ ओनली स्टडीज़ इज आशीष पांडे, द ओनर ऑफ ओनली स्टडीज़ इज आशीष पांडे। तो सिंपल बेटे, वैसे ही राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। अब समझो एक चीज़ और, क्या, जो प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट होंगे उनके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होंगे, प्रेसिडेंट होंगे उनके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होंगे। तो भाई एक चीज़ समझ लो बहुत अच्छे से, 52 से लेकर के 62 तक के जो भी आर्टिकल होंगे,
वो सभी के सभी किसके अंडर में आएंगे? प्रेसिडेंट के अंडर में आएंगे। 52 से लेकर के 62 तक के आर्टिकल किसके अंडर में आएंगे? प्रेसिडेंट के अंदर में आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 52 क्या होता था? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या होंगे? इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, जो भी संघ सरकार की सारी शक्तियां, मतलब संघ सरकार की ऑल लेजिस्लेटिव पावर इज हैंडल बाय दी कौन? सभी की सभी जो भी पावर होंगी वो सब किसमें निहित होंगी? अच्छा, एक चीज ये बताओ मेरे को, जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है वो कहाँ से लिया गया? प्रेसिडेंट की पोजीशन ना बाबा मेरे ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया है। प्रेसिडेंट की पोजीशन ब्रिटेन से ली गई है। प्रेसिडेंट की पोजीशन कहाँ से ली गई है? कोई पूछे प्रेसिडेंट की पोजीशन, ब्रिटेन से ली गई है। कभी भी मतलब ऑल वर्क डन, मतलब कि कुल मिलाकर संघ सरकार की समस्त शक्तियाँ, जितनी भी सेंट्रल की पावर होंगी, जितनी भी किसकी, सेंट्रल की जो भी पावर होंगी, सेंट्रल की जितनी भी पावर होंगी, उस पावर किस में होंगी? वो पावर प्रेसिडेंट में होंगी। सेंट्रल की जितनी भी पावर है वो पावर किस में होंगी? प्रेसिडेंट में होंगी भाई, सिंपल। अच्छा, अब एक चीज समझो कि जो भी मेरे, अब बात समझ में आ गई ना? 54 52 क्या था? प्रेसिडेंट होगा। 53 क्या था? जितनी भी सेंट्रल की पावर होंगी सब की सब किसमें के में अंडर होंगी? प्रेसिडेंट के अंडर में होगी। 54 समझते हैं, जो भी मेरा इलेक्शन होगा, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी राष्ट्रपति का, मतलब जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, मतलब अभी देखो दो चीजें होंगी, एक तो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, सेकंड में क्या होगा कि उनका एक प्रोसीजर कैसा होगा, मतलब किस तरीके से इलेक्शन होगा। दो चीजें हैं। द फर्स्ट इज कैसे इलेक्शन क्या होगा, मतलब कैसे होगा, और द सेकंड वन इज प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। सर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? ये एक नया वर्ड आ गया, ये यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब देखो दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जैसे जो भी जनता है वो चुने, लाइक हम लोग पीएम को सीएम को चुनते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। लेकिन प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये हम लोगों के थ्रू नहीं चुने जाते। जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, लाइक एमपी एमएलए पीएम वगैरह, ये सब उनको चुनते हैं, तो उनकी हेल्प से बनते हैं। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ कि होगा कैसे ना, होगा कैसे, तो अगर मैं बात करूँ कि जितने भी एमपी होंगे ना, समझो एमपी राज्यसभा के, लोकसभा के, वही पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जो एमपी हो, सॉरी, जो हमारे एमपी होंगे, जो हमारे जो हमारे एमपी होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। ओनली इलेक्टेड एमपी ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है। एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, एमएलए जो एमएलए हैं सभी के सभी स्टेट के, एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पंडुचेरी। ठीक है। विधानसभा के एमएलए भाग नहीं लेते हैं और ना ही विधान परिषद के एमएलए वगैरह भाग लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब 55 क्या होता है? 55 हो जाता है प्रोसीजर। अरे यार ये क्या हो गया? अरे प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन मतलब
प्रक्रिया क्या होगी इलेक्शन की। कुल मिलाकर के अगर कोई पूछे कि इलेक्शन होगा, ठीक है इलेक्शन होगा बहुत बढ़िया, लेकिन उस इलेक्शन की प्रक्रिया कैसे होगी। वो इलेक्शन तो होगा, आई नो वो इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन हम ही लोग करवाएंगे बहुत बढ़िया, लेकिन उस इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, उस इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी। उस इलेक्शन की प्रक्रिया की बात कोई करे तो वो सब उस इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन की बात करें इसको यहीं पे मतलब प्रोसीजर का ऑफ इलेक्शन की बात कभी करेंगे तो उसके बारे में हम लोग मतलब समझेंगे थोड़ी। ठीक है। 55 तक हमारा हो गया था, 56 समझते हैं क्या होता है। 56 में क्या था कि भाई टेन्योर कितना होगा इनका, टेन्योर कितना होगा, टेन्योर। अब ये तो तुमको भी पता होगा टेन्योर कितना होगा, 5 साल का होगा भाई टेन्योर, 5 साल का होगा, ठीक है। 56 आर्टिकल कहता है टेन्योर कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। और जो रेजिग्नेशन लेटर भी जिसको दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। 57 क्या कहलाता है, आर्टिकल नंबर 57 क्या कहलाता है, आर्टिकल नंबर 57 ये कहलाता है जो पुनः निर्वाचन, दैट मीन कि वो पुनः निर्वाचन, एक बार तुम बन गए हो प्रेसिडेंट तो क्या तुम दोबारा भी प्रेसिडेंट बन सकते हो। द आंसर इज यस, तुम बन सकते हो। अगर तुम एक बार प्रेसिडेंट बन गए हो तो क्या तुम दोबारा भी प्रेसिडेंट बन सकते हो, क्या तुम्हारा पुनः निर्वाचन भी हो सकता है, तो द आंसर इज यस। लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका पुनः इलेक्शन हो गया था, ठीक है, उन्होंने 2 बार वो बने थे, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अगर मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 58 की तो ये आ जाएगा मेरा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन तो सिंपल सी बात इतनी होनी चाहिए कि वो भाई एज उसकी कितनी हो, 35 साल का हो वो एज, इंडिया का सिटीजन हो और लोकसभा की सदस्य रखने की योग्यता रखता हो, जो लोकसभा का एटलीस्ट सदस्य तो बन सके, उसको क्वालिफिकेशन के अंदर रख दो, बस काम खत्म, वो क्वालिफिकेशन के अंदर में आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। लाभ के पद पर ना हो, डज नॉट होल्ड एनी प्रॉफिटेबल पोजीशन, वो कोई भी प्रॉफिटेबल पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा हो, बस, ठीक। तो आर्टिकल नंबर 6 क्या था, 56 टेन्योर के बारे में बताता था। 57 क्या कहलाता था, पुनः निर्वाचन हो सकता है, सो आंसर इज यस, हो सकता है। 58 क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, सॉरी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, जिसमें 35 एज होनी चाहिए, इंडिया का मेंबर होनी चाहिए और लोकसभा के बारे में कम से कम लोकसभा में पोजीशन होल्ड करने की योग्यता रखता हो और कोई भी प्रॉफिटेबल पोजीशन पे नहीं हो, बस इतना ही है। उसके बाद बात करें अगर नंबर, हाँ 59 की, तो आर्टिकल नंबर 59 क्या कहलाता है, आर्टिकल नंबर 59 क्या सेवा शर्तें, मतलब क्या था, शर्तें, शर्तें कुछ नहीं, बहुत इजी है शर्तें। शर्तें में पहला तो इनकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी इनकी होगी 5 लाख, 5 लाख इनकी सैलरी होगी, ठीक है। पेंशन इनको कितने मिलेगा, पेंशन 2.5 लाख, 2.5 लाख, ठीक। हाँ तो आर्टिकल नंबर 59 क्या थी, शर्तें, जो था सैलरी से रिलेटेड, ठीक है, जो था सैलरी से रिलेटेड, 5 लाख सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी इनको 6.5 की, ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 क्या कहलाता है, ओथ के बारे में कहता है, ओथ के बारे में मतलब शपथ के बारे में कहता है। शपथ इनको कौन दिलाएगा, सीजीआई दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बस मौज करो। ओथ कौन दिलाएंगे, सीजीआई दिलाएंगे, यही रोक दो। अच्छा, आर्टिकल नंबर 61 क्या हो, महाभियोग, महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोला जाता है, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोला जाता है। अब ये महाभियोग लिया कहाँ से गया, यूएसए से लिया गया है। ये हटेंगे कैसे उसके बारे में मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको अभी रोक देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं अभी जो हम लोग रोकेंगे, पहले महाभियोग हो गया, कुछ अभी जो इनकी शर्तें आ जाती हैं वो शर्तें हम लोग रोकेंगे, मतलब अभी 2-3 टॉपिक्स रोकेंगे, उनको बाद में समझेंगे। क्यों, क्योंकि जब बाद में समझेंगे, क्योंकि आर्टिकल अभी कवर होंगे वो वाले जो कि यूज होने हैं सेवा शर्तें में, महाभियोग में, और बाकी जो इनकी राष्ट्रपति की कर्तव्य शक्तियाँ
अब वो आर्टिकल ही नहीं आते होंगे तो कैसे हो जाएगा। तो पहले इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग एक दिन उसका भी वीडियो शॉर्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, महाभियोग तक समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक। आर्टिकल नंबर 61 क्या था, बता दिया मैंने कि राष्ट्रपति को हटाना। आर्टिकल नंबर 62 क्या था? आर्टिकल नंबर 62 क्या था, मैंने बताया है? नहीं बताया ना अभी। आर्टिकल नंबर 62 ये था मेरा, आकस्मिक रिक्तियाँ। देखो, आकस्मिक रिक्तियाँ ये क्या होती हैं? ये कुल मिलाकर वो होती हैं कि अगर प्रेसिडेंट को, मतलब चुनाव, रिक्तियाँ मतलब कि हाँ, चुनाव 5 वर्ष से पहले हो जाना चाहिए, इतना समझो। सिंपल लैंग्वेज में, जो चुनाव होना चाहिए वो 5 वर्ष से पहले हो जाना चाहिए। दूसरा, जो राष्ट्रपति की पद रिक्ति होने पर व्यक्ति को भर लेना चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने पोजीशन छोड़ दी है तो किसी दूसरे व्यक्ति को भर लेना चाहिए। ठीक, चलो अब चीज़ें समझते हैं कुछ इसमें जो लिखी हुई हैं, फिर बाकी इसको बंद किया जाए। मतलब बंद क्या, फिर आगे वाला करें। ठीक है। पहला था आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52, वेट 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 चलो। आर्टिकल नंबर 52 के आर्टिकल में अरे यार, आर्टिकल नंबर 52 क्या था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा, वही देश का हेड ऑफ स्टेट होगा। हेड ऑफ स्टेट भी होगा, यूनियन सब जगह। ठीक है। आर्टिकल नंबर 53 क्या? एग्जीक्यूटिव पावर, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में होगी और वो इसे अपने थ्रू एक्सरसाइज करेगा, मतलब यूज करेगा। ठीक। आर्टिकल नंबर 54 क्या थी? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा द्वारा होगा, जो इलेक्टेड एमपी और एमएलए से मिलकर बनता है। 55 क्या होता है? मैनर ऑफ इलेक्शन, कैसा मैनर होगा इलेक्शन का। 56 टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है। 57 क्या था? एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन। 58 क्या था? डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक। 59 क्या था? कंडीशन ऑफ ऑफिस, शर्तें। 60 क्या था? ओथ एंड अफर्मेशन चीफ जस्टिस के सामने किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक। 60 क्या था? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाए जाने की प्रक्रिया। 62 क्या था? टाइम टू होल्डिंग दी इलेक्शन ऑफ फिल वैकेंसी। ठीक, इसको नोट करके कॉपी में भी लिखे जा सकते हैं। ये फालतू का था, ये कोई नहीं। पार्ट 5 आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 62 तक में प्रेसिडेंट के बारे में था। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर वीडियो पसंद आया हो भाई तो ओनली स्टडीज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मज़ा आएगा। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए प्रॉफिटेबल है। चलो, हम लोग अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या थे? वो तो भाई 63 से लेकर के कहाँ तक थे बताओ? 73 तक थे। 63 से लेकर के 73 तक के टोटल 10 आर्टिकल थे। अब इन 10 आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं। ठीक। हाँ, कुछ चीज़ लाइक जैसे ये वाइस प्रेसिडेंट है, इसकी पोजीशन कहाँ से ली गई? तो इसका जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया, इसकी पोजीशन को अमेरिका से लिया गया। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहलाता है? यही होगा कि इन इंडिया देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया के पास एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। ठीक है, इंडिया के पास वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इंडिया के पास क्या? इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद समझते हैं। उसके बाद इंडिया मतलब क्या? इन इंडिया देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक। उसके बाद ओ भाई साहब, गर्मी कितनी अंती अंतर गर्मी हो रही है। हाँ, ठीक है। तो इन इंडिया देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज दी ऑल्सो प्राइम प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक।
इस वाले में क्या होगा, 64 क्या होता है, ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो, हाँ देखो 63 क्या होता है, इंडिया देयर सेल बी, इन इंडिया देयर सेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। आर्टिकल नंबर फिर आ जाता है, आर्टिकल नंबर 64, वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन होगा, कहाँ का चेयरमैन होगा, राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होगा, कहाँ का चेयरमैन होगा, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होगा, कहाँ का चेयरमैन होगा, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होगा कहाँ का चेयरमैन होगा भाई, राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें 65 में क्या होता है, भैया 65 समझो, वाइस चेयरमैन हाँ अरे वाइस चेयरमैन, कुल मिलाकर इतना है, सिंपल है कि जो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार संभाला जाएगा। वाइस चेयरमैन प्रमोटिंग प्रमोट दी वर्क ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी क्या हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट प्रमोट द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट देंट if the office is vacant and president is then is unable to act, ठीक। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो भी होगा वो प्रमोट करेगा, मतलब काम करेगा प्रेसिडेंट के, अगर ऑफिस वैकेंट होगा और प्रेसिडेंट काम कर नहीं पाएंगे। अगर प्रेसिडेंट काम वाम नहीं कर पाएंगे तो उपराष्ट्रपति द्वारा ही काम किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, मतलब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार संभाला जाएगा। कुल मिलाकर सिंपल सी बात ये है, कुछ नहीं। 65 हो गया। 66 समझो क्या था, 66 समझो क्या था, 66 वाला कुछ नहीं था। 66 में वो कह देता है मेरा इलेक्शन पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सिंपल। इलेक्शन पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 66, इलेक्शन पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 66 का क्लॉज 3 क्या कह लेता है, मेरा क्वालिफिकेशन के बारे में कह लेता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, अब इनकी क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए भैया, 35 साल के होने चाहिए, इंडिया के मेंबर होने चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखने होने चाहिए, और कोई भी प्रॉफिटेबल पोजीशन में नहीं होने चाहिए। बात आ गई सर में। तो आर्टिकल नंबर 66 क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या आर्टिकल नंबर क्या पढ़ा, आर्टिकल नंबर अरे रुक जा, आर्टिकल नंबर 66 क्या पढ़ा, क्या कि भैया 63 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, हेड होंगे, मतलब राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। इनमें क्या था, वो काम नहीं कर पाएंगे राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। 66 क्या, अरे यार क्या हो रहा है ये, भाई रुकना एक सेकंड, ये क्या हो गया, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन भाई, व्हाट हैपन, हाँ ठीक है। क्या हम बता रहे थे, कहाँ पे थे, हाँ। तो 66 का क्लॉज 3 66 का क्लॉज 3 क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन के बारे में हो जाएगा। अब बात आते हैं 67 में, कोच ना बेटे, टेन्योर, क्या बच्चे, टेन्योर कितना होगा, 5 साल का होगा, कितने साल का होगा टेन्योर, 5 साल का होगा टेन्योर,
बात समझ में आ गई। टेन्योर कितने साल का? 5 साल का। 68 क्या कहलाता है? 68 बहुत इजी है। उपराष्ट्रपति अगर अब देखो 64 क्या था? 64 ये था कि राष्ट्रपति जो भी होगा हमारे देश का, सॉरी, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। अब भैया तुम कह क्या दे रहे हो? 65 में तुमने बोल दिया कि प्रेसिडेंट नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेंगे। अच्छा, जब उपराष्ट्रपति ही नहीं है राज्यसभा में तो कार्यभार कौन संभालेगा? हमें बताओ। अगर सभापति ही नहीं है राज्यसभा में तो कार्यभार कौन संभालेगा? अब घर में पापा नहीं तो कार्यभार कौन संभालता है? दादा संभालते, दादाजी, या अब जिस घर में दादा नहीं होते तो भैया मम्मी लोग संभालती हैं। तो उसी तरीके से कि जब वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है तो कार्यभार कौन संभालेगा? कोई नहीं, उपसभापति संभालिए अपना, उपसभापति ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अगर सभापति काम पर नहीं है, अगर सभापति काम पर नहीं है, छुट्टी में है, तो उपसभापति कार्यभार संभालिए भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 69 क्या? ओथ कौन दिलाएगा? अपने भाई साहब प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ठीक है, ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएंगे। 70 क्या होता है? 70 कुछ नहीं, जो राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्तियां होंगी उनको भरने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्तियों का भरने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट की आकस्मिक रिक्तियां कौन भरेगा? वाइस प्रेसिडेंट भरेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आकस्मिक रिक्तियां भरने का प्रावधान। ठीक, 71 क्या था? 71 भाई, जो भी इनसे चुनाव से रिलेटेड इन दोनों के बीच में, मतलब वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट के बीच में डिस्प्यूट होंगे उनको सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी। 72 राष्ट्रपति जो होगा मेरा, राष्ट्रपति जो भी होंगे हमारे वो क्या? राष्ट्रपति जो भी होंगे हमारे वो सिंपल जो भी राष्ट्रपति जो होंगे हमारे वो सिंपली क्या? राष्ट्रपति जो होंगे हमारे वो सिंपली श्रमदान दे सकते हैं। ठीक है, अभी श्रमदान दे सकते हैं ना, उसके जो टर्म्स होते हैं श्रमदान देने के वो मैं अभी बताने वाला हूँ। रुक जाओ तुम, थोड़ी देर रुक जाओ, बस 2 मिनट। ठीक है, 73 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 73, आर्टिकल नंबर 73 कुल मिलाकर के ये होता है जो भी कार्यपालिका शक्ति होगी, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, इसका क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब विस्तार वगैरह जो भी हो देखने को मिलेगा। ठीक है, वो विस्तार वगैरह। अब इसमें क्या था? एक सेकेंड, ये मैंने ना एआई के थ्रू बनाई है तो मैं देख लूँ पहले एआई ने सही बनाया कि नहीं। तो भाई पहला तो ये सही है, DSLB है, हाँ ये सही है। ठीक है, ये वाला कि 64 का द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड इन इलेक्टोरल कॉलेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोथ हाउसिंग मोहम्मद द वाइस प्रेसिडेंट शैल दी 65 ना, नहीं है सही। टेन्योर के बारे में जब पहले आ गया 60 द वाइस प्रेसिडेंट री इलेक्शन, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, द वाइस प्रेसिडेंट इज रिजाइन टू अंडर द रेटिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भैया इनको भूल जाओ, तुम इनको भूल जाओ, ये जो लिखे हुए हैं इन चीज़ को पॉइंट याद रखो, वो पॉइंट ज़रूरी है। ठीक है, और रुकना, ये जो आर्टिकल लिखे हैं ये आर्टिकल भूल जाओ तुम। ठीक है, ये जो आर्टिकल लिखे हैं ये आर्टिकल भूल जाओ, बाकी देखो। देयर सेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ, द वाइस प्रेसिडेंट सेल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ होगा, कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बात सही है। द वाइस प्रेसिडेंट सेल बी होल्ड ऑफिस फॉर टर्म 5 ईयर, 5 साल का लेंगे, फ्रॉम द डेट विच बी एंटर टू अपॉन हिज ऑफिस, मतलब जिस तारीख से एंटर होंगे उसके 5 साल बाद तक। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट सेल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, बात सही है, हो जाते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको लिखेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को लिखेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास टू द राज्यसभा
पास बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी, मतलब इनका रेजोल्यूशन पास होगा अगर क्या कि कुल मिलाकर के अगर राज्यसभा में पास होगा अगर मेजॉरिटी एग्री हो जाएगी। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसर ऑफ चेयरमैन एंड द राज्यसभा, ठीक है, और द ही शैल बी परफॉर्म द ड्यूटी दैट ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बात सही है। ही शैल हैव सच और अदर पावर दैट परफॉर्म सच दैट ड्यूटीज इज मे बी prescribed टू दी पार्लियामेंट, बहुत सही। पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ पर्सन टू एक्ट द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी, बात सही है। The election of a person to act as president shall be in such manner the parliament by law provide, बात सही है, ठीक है। वही है जो मैंने अभी तक तुमको बताया, पूरा जो जितना मैंने अभी बताया वही पूरा लिखा हुआ, ठीक। अब थोड़े से एक्स्ट्रा जो आर्टिकल है उनके बारे में समझते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। तो चलो, ये इतने ही आर्टिकल हैं 74, 75 और 74 ये होता है, देखो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद होता है, और एक होते हैं अपने प्रेसिडेंट। अब केंद्र की संपूर्ण शक्तियां तुमको भी पता है, केंद्र की कार्यकारी संपूर्ण शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ये तुम्हें भी पता है। किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो प्रेसिडेंट क्या काम करे? या तो किसी से काम करवा ले, काम करे या करवा ले। तो कुल मिलाकर के प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, उनसे अपना काम करवा सकता है। करंट मतलब केंद्र की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति उसमें नियत होती है, सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति करेगा, परंतु राष्ट्रपति इन कार्यकारी कार्य को मंत्रिपरिषद के द्वारा भी करवा सकता है। तो इस चीज को मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ इस चीज को मैं लिख देता हूँ, क्या कि अरे यार, केंद्र की संपूर्ण शक्तियां होती हैं तथा राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी काम करा सकता है, ठीक। लिख दिया, बात खत्म। अब समझो 75 क्या थी, 75 क्या था, 75 क्या रहता था, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे। और जो भी हमारे पीएम होंगे उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। तो तुमने भी देखा होगा कि अभी जब सीएम पीएम के चुनाव हुए थे तो सबके सब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने ही की थी, ठीक है। 76 क्या हो जाते हैं? 76 आ जाता है महान्याय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। उसके बाद अगर बात करें कि 77 क्या थे, हाँ कि वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 78 क्या था भाई, जो पीएम होंगे ना वो मीडिएटर होगा बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में, इनके बीच में क्या एज अ मीडिएटर काम करेंगे पीएम, ठीक है, इतना ही था। 74 केंद्र की संपूर्ण कार्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा राष्ट्रपति अपना कार्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू भी करवा सकता है। 75 क्या था? 75 ये था जो मंत्री परिषद होगा उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, और जो भी तुम्हारे पीएम होंगे उनकी भी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। 77 वर्किंग ऑफ मंत्री, मतलब कि जो मंत्री परिषद है उनके कर्तव्यों तथा व्यापार संबंधित प्रावधान, ठीक है। 78 पीएम इज एक्ट एट अ मीडिएटर, ठीक है। अब समझो क्या तुम्हारे कंप्लीट होगा। अब 89 से लेकर के जो भी हमारे 152 तक आर्टिकल है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रुकना, हाँ क्या इस चीज को रुको बेटे मुन्ना, रुकना, ठीक। अब बता दे रहे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं।
अब समझो कुछ चीज़ें, फिर भाई तुम्हारी छुट्टी। ठीक है। मतलब जो हमारे आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के 152 तक है, वो आपके होंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी जो इसमें बच गए मतलब कंडीशन, मतलब जो शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्ति, न्याय विधायिकी शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, ये सब प्रेसिडेंट की, ये हम लोग आगे वाली क्लासेस में समझेंगे, क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं कंप्लीट होगा तो मे भी वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए पहले इसको 152 तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। ठीक। और भाई पसंद आया हो लेक्चर, मेहनत पसंद आई हो और समझ में आया हो, तो ये अपना चैनल है, इस चैनल में अपना प्यार भाई दिखाओ, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। अब इसकी कल फिर से इसी टाइम पे क्लास अपलोड होगी। थैंक यू सो मच।